चलिए देखिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे नया पाठ। बीज गणित हम लोग पढ़ रहे के बारे में, बीज गणितीय व्यंजक। ठीक है, तो पहले समझें कि बीज गणितीय व्यंजक होता क्या है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, याद करिए, हमने पहले पढ़ा था चर और अचर। ठीक है, चर का मतलब अक्षर वाली जितनी संख्याएं हैं, x, y, z, a, b, c, ये सब जितनी चर वाली संख्याएं हैं, जितनी अक्षर वाली संख्याएं, उनको हमने क्या कहा, चर। और जितनी गिनती वाली संख्याएं थी, जितनी संख्या थी, अंकों वाली चीज थी, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या था, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या था, अचर। और x, y, z, a, b, c, ये सब क्या था, चर। ठीक है, और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये x धन 5, x प्लस 5 कैसे मिलता है। जब x में हम लोग 5 जोड़ देते हैं, एक चर है और एक अचर है। चर x और चर 5 को जोड़ दिया जाता है तो क्या मिलता है, x प्लस 5। इसमें दो चीजें हैं, कौन कौन, x और 5, x और 5, x और 5, इन दोनों का हमको क्या करते हैं, योग। इन दोनों का योग करते हैं, हमें ये मिल जाता है। अब देखिए ये कैसे मिलता है, x धन 7, x में से हम क्या घटाते हैं, x में से क्या घटाते हैं, 7, है ना, है। और देखिए ये कैसे मिलता है, x में पहले हम 4 का गुणा किए x का कितना कहिए, 4 गुना, x का 4 गुना किए, तब है ना 4x आया। अब फिर उसमें क्या किए, और 3 का योग, यानी कि x का 4 गुना हमने किया और उसमें 3 जोड़ दिया, तब मिला 4x धन 3। ये सब चीजें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, चर और अचर वाले में ये सब चीजें हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। इससे पिछला वाला जो पार्ट है, तो हम थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं कि जब व्यंजक बताएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना पैदा हो। ठीक है, ये कैसे मिलेगा, ये देखिए y में y का कितने गुना है, 7 का गुणा है, 7 गुना में से 3 क्या किए, घटाने ना, y में 7 का गुणा किए, यानी y का 7 गुना किए, उसमें से 3 घटाए ना। अब देखिए ये क्या है, ये x में से क्या घटाए हैं, क्या कितना घटाए हैं, 12। और ये देखिए इसमें हम क्या किए हैं, x में कितने का गुणा किए हैं बताइए, x में, यानी x का कह सकते हैं 2 गुना, x का 2 गुना हुआ कि नहीं। ये क्या है, x में कितने का भाग दिए, 4, x और x में 4 से भाग देने पर भागफल, x में 4 से भाग देने पर भागफल, यही ना है। तो ये देखिए x में 5 जोड़ दिए, x में से 7 घटा दिए, x का 4 गुना किए, उसमें फिर 3 जोड़े।
y का 7 गुना किए, उसमें से 3 घटा दिए, x में से 12 घटाए, x का 2 गुना किए, x में 4 से भाग दिए, तो ये है भागफल। ठीक है, उसी तरह से कुछ देखिए, x और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, x धन 7। अब देखिए x को 5 से गुणा करना है, तो x को 5 से गुणा करना है, x गुणे 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5x, यही ना आएगा। गुणा को हटा देते हैं, पहले अचर लिखते हैं फिर चर लिखते हैं। पहले कौन सा लिखते हैं, अचर, और ये चर, ये सब पीछे हम लोग पढ़े हैं। a और b के योग का 3 गुना, पहले a और b का क्या करना है, जोड़ना है। a और b को क्या करना है, योग करना है। a और b के योग का 3 गुना, इन दोनों का 3 गुना करना है, यानी इन दोनों को हम ब्रैकेट में बंद कर दें और उसमें 3 का क्या करें, गुणा कर दें। a और b को जोड़ दीजिए, फिर 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 का गुणा इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। तो जब दोनों में करना रहता है तो ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं गुणा। तो याद करिए कि ब्रैकेट का गुणा जो बाहर रहता है, इसका गुणा इसमें भी होता है, उसका गुणा इसमें भी होता है। नियम पढ़े हैं हम लोग। तो इसको हम लिख सकते हैं 3a धन b, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो a और b को जोड़कर उसका हमने क्या किया, 3 गुना। अब देखिए a का 4 गुना, a का 4 गुना मतलब क्या हो गया, 4a, यही ना हुआ। a में 4 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 4a, और b का योगफल इसी में b जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए बात आती है कि हमारा ये जो व्यंजक है, ये व्यंजक होता क्या है, किसे हम व्यंजक कहते हैं। तो ये सभी व्यंजक हैं, ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है। ठीक है, ये सब व्यंजक है, ये भी 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 व्यंजक है, और ये भी व्यंजक है। ये सब जो है व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है। ठीक है, अब बात फंसती है कि अगर ये व्यंजक है तो व्यंजक की परिभाषा हम कैसे देंगे, कैसे समझाएंगे कि वो व्यंजक है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए व्यंजक में क्या क्या होता है। ये जो अपना व्यंजक है, अब इसको मिटा दिया जाए, अब तो इसको हम लोग मिटा सकते हैं। ये जो व्यंजक है, अभी हमने कहा कि सब व्यंजक है, सभी व्यंजक है। इस व्यंजक में होता क्या है, ये जो व्यंजक है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। व्यंजक में चर होगा या अचर होगा, ठीक है, या चर और अचर का समूह होगा। ये अकेले भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है, ठीक है, चर हो या अचर हो या इनका समूह हो। समूह क्या हुआ, चर का मतलब जैसे यक्स हो गया, अचर का मतलब 5 हो गया, समूह का मतलब x धन 5 हो गया। ये समूह में है ना, इसमें चर भी है, इसमें अचर भी है, इसमें अचर अकेले है, इसमें चर अकेले है। तो चर हो, अचर हो या इन दोनों का समूह हो, इस पे इन सभी पर गणितीय संक्रिया लगनी चाहिए। गणितीय संख्या मतलब प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, मल्टीपल और डिवाइड, इन्हें धन, ऋण, गुणा, भाग। गणित की हमारी यही 4 संक्रिया है ना, या तो जोड़ेंगे, या तो घटाएंगे, या तो गुणा करेंगे, या तो भाग करेंगे। तो धन, ऋण, गुणा और भाग, चर हो, अचर हो या समूह हो, चर और अचर का क्या हो, समूह हो,
इस पर गणितीय संक्रिया लगा देने पर जो प्राप्त होता है यही अपना क्या है, व्यंजक। कहेंगे सर अभी बात तो समझ में आई नहीं, आप क्या क्या कह दिए। हमने क्या कहा, चर कहा, अचर कहा या इनका समूह है। अरे या तो अक्षर होगा, या तो गिनती होगा, या तो अंक होगा, या तो ABCD होगा, या तो उसका दोनों मिलाकर होगा। ठीक है, उसी को प्लस माइनस गुणा भाग ये सब करके लिख दीजिए, वही क्या हो गया, व्यंजक। वही क्या हो गया, व्यंजक। तो ये बात समझ में आई। चर, अचर संख्या या समूह गणितीय संक्रिया के चिन्हों के साथ जब व्यक्त किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजक। चर हो, अचर संख्या हो या समूह हो, जब वो धन, ऋण, गुणा, भाग इसके साथ लिखा जाए। ठीक है, चलिए और क्लियर कट समझाएं। ठीक है, अब देखिए कहेंगे कि सर जी ये तो सब पल्ले नहीं पड़ा, ये तो ओवरफ्लो हो गया। क्या हो गया, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो माने हवाई जहाज की तरह कहां से हो गया, ऊपर से। देखिए हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है, आप हम लोग चर को समझ चुके हैं। चर में क्या क्या होता है, x, y, z ये सब होता है, ABCD या क ख ग घ यही सब होता है ना। क ख ग घ का ट्रेड काफी ओल्ड हो चुका है, अब ज्यादातर XYZ और ABC देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चर में ये होगा। अचर में होगा 1 2 3 4 गिनती होगा। समूह में क्या होता है, किसको समूह कहते हैं, चर और अचर दोनों को मिला दिए, समूह हो गया। जैसे ये समूह हुआ कि नहीं, 4x धन 7 समूह हुआ कि नहीं, चर और अचर मिल लिए हैं, समूह हो गया। तो इन्हीं को धन, ऋण, गुणा, भाग करके लिख दीजिए, व्यंजक हो गया। जैसे चलिए लिखा जाए, बताइए। पहला व्यंजक बनाना है, मान लीजिए हम योग जोड़ करके व्यंजक बना रहे हैं। कैसे व्यंजक बनाना है, जोड़ करके। बताइए, हमने चर ले लिया, ले लिए चर, अचर ले लिया एक आध तो बताइए। चर में x ले लिए, अचर में क्या ले लिए, 7 ले लिए, ले लिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ये व्यंजक हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। मान लीजिए y ले लिए, 4y धन 9 ये व्यंजक हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। 4x धन y ये व्यंजक हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। 4x धन y धन 3 ये व्यंजक हुआ कि नहीं, क्यों, ये क्यों व्यंजक हुआ, इसमें ये चर और अचर का समूह है, ये समूह है और ये अचर है, दोनों को प्लस करके लिख दिए। यही ना हमारा कह रहा है कि चर हो, अचर हो या समूह हो, उनको धन, ऋण, गुणा, भाग इस करके लिख दीजिए, वही क्या हो गया, व्यंजक। ठीक है, अगर मान लीजिए ऋण का हम व्यंजक बनाते हैं, बनाइए, एक ठो बनाइए अपने से ऋण वाला। हाँ बताइए, 5 ऋण x, वेरी गुड। और बनाइए एक ठो 4x माइनस वाई, 3x माइनस वाई माइनस जेड, हो गया। अब गुणा का बनाइए एक ठो, गुणा का व्यंजक 4, हाँ 3, चलिए x गुणे जेड, हो गया। 3x गुणे वाई, हो गया, ये भी हो गया। भागा का बनाइए, बहुत सही जा रहे हैं, भागा का बनाइए 5 जेड भागे 3, वेरी गुड। ठीक है, देखिए ये हमने भाग दे दिया, समूह में हमने अचर से भाग दे दिया। ठीक है, 4x
बटे 5। ठीक है, तो ये व्यंजक समझ में आया। तो व्यंजक में क्या होना चाहिए, हमारा चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, या उसका समूह होना चाहिए। लिखेंगे कैसे, चाहे धन लगा के लिख दीजिए, चाहे ऋण लगा के लिख दीजिए, चाहे गुणा लगा के लिख दीजिए, चाहे भाग लगा के। तो कोई भी व्यंजक लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे कि ये व्यंजक है। अब यदि हम इसको व्यंजक बोलेंगे तो कोई दिक्कत होगा, इसको व्यंजक बोलेंगे तो समझ जाएंगे, इसको व्यंजक बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि ये पाठ हमारा गणितीय व्यंजक का है। तो बार बार हम इसको व्यंजक बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगी। चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि जो व्यंजक है उसमें पद क्या होता है। ठीक है, व्यंजक में पद क्या होता है। तो अभी हमने बताया कि इसको हम व्यंजक कह सकते हैं ना, अभी हम लोग देखे हैं, इसको व्यंजक कह सकते 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 हैं, यही ना है। क्योंकि चर और अचर में जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब करके लिखा गया है, यानी ये व्यंजक है, इसको हम व्यंजक कह सकते हैं। अब इस व्यंजक में हमें देखना है कि पद क्या होता है। पद का मतलब, पद के लिए याद रखिए केवल गुणा और भाग। पद के लिए क्या याद रखना है, गुणा और भाग। किसका गुणा और भाग करेंगे, हमारे पास दो ये चीज है, क्या है, चर है और अचर, है ना। चर और अचर का जो गुणा या भाग हुआ रहता है वही हमारा क्या कहलाता है, पद। क्या कहलाता है, पद। जोड़ घटाना की बात नहीं है, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर कहीं भी जोड़ और घटाना की बात नहीं है, जोड़ और घटाना की बात नहीं है, केवल गुणा और भाग का जिक्र है। तो जहां जहां गुणा और भाग हुआ है अपने व्यंजक में, वही हमारा क्या हो गया, पद। यही ना हुआ। तो पद की परिभाषा क्या हुई, पद कैसे समझे, कोई चर है, अचर है, उसमें जहां गुणा हुआ है और भाग हुआ है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पद। क्या कहेंगे, पद। चर माने अक्षर और अंक, अक्षर और अंक का जहां जहां गुणा और भाग हुआ है उसी को हम कहेंगे पद। ये चर और अचर समझ रहे हैं ना, चर माने अक्षर और अचर माने अंक। ये हो गया अक्षर और ये हो गया अंक। यही अक्षर और अंक का जहां जहां गुणा और भाग हुआ है वही क्या हो गया, पद। जोड़ घटाना को नहीं ना देखेंगे पद में। चलिए अब देखिए, ये व्यंजक है, इधर हम पद को लिख रहे हैं। तो ये तो देखिए प्लस है, ये देखिए एक्स स्क्वायर में 5 का गुणा हुआ है, यही ना गुणा हुआ है, यानी 5x स्क्वायर, ये पूरा अपना क्या हो गया, पद। 7 में x और y का गुणा हुआ है, 7xy ये सबका गुणा हुआ है 7xy, और ये एक क्या हो गया, -1 अकेले है, -1 में 1 का गुणा हुआ है। तो ये अपने क्या हो गए, पद। क्या हो गए, पद। यानी एक चीज हम समझ गए कि व्यंजक जितने पदों से मिलकर, जितने गुणा या भाग वाले उसमें रहते हैं व्यंजक में, वही क्या हो जाते हैं हमारे पद। जैसे इसमें पद देखिए, देखिए यहाँ ऋण का चिन्ह है, इसको छोड़ दीजिए, इसके पहले क्या है, कौन कौन पद हो गए, 5p² q, एक पद ये हो गया, और एक पद हो गया ऋण 4pq², एक पद ये हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो
ये अपना क्या हो गया, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, और तीसरा पद क्या हो गया, +7 हो गया। तो अब देखिए इसमें भी हम लोग पद बता सकते हैं, इसमें क्या पद है, 1 2, ठीक है। एक पद हो गया 2x²। अब देखिए धन है तो धन लिखे ना लिखे कोई मतलब तो है नहीं, और एक हो गया 3xy, ठीक है। इसमें बताइए, आप लोग बताइए, इसमें 3x, x² इसको कहते हैं, जहां दो घाते 2 रहता है उसको कहते हैं x²। 3x² y, और एक कितना हो गया दूसरा पद, 5y, और तीसरा पद, हाँ बताइए, तीसरा पद क्या हुआ, ऋण 2। वेरी गुड। अब यहां पर बताइए, 5x² y, दूसरा पद 4। ये ऋण नहीं लिखेंगे, धन नहीं ना लिखते हैं, ये ऋण नहीं लिखेंगे, क्या हो गया, -4xy², और धन लिखने की जरूरत नहीं है, धन 3, ठीक है। तो देखिए ये हमारा व्यंजक हो गया। इस व्यंजक में व्यंजक जिनसे मिलकर बना होता है गुणा भाग वाला, इसमें जो अक्षर गिनती और अक्षर जो गुणा और भाग वाले होते हैं वही क्या कहलाते हैं, पद। क्या कहलाते हैं, पद। थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, एक सवाल हम लिखे आप बता दीजिए तो हम आगे चलें। x² y धन 6x ऋण 7y +4, इसको बताइए। इसमें बताइए x² y और 6x, वेरी गुड, ऋण 7y और 4, ठीक है। तो समझ गए। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, कोई व्यंजक दिया है उसमें पद निकालना है, तो व्यंजक में गुणा और भाग वाली कितनी चीजें हैं, अपना अक्षर देख लीजिए और अंक देख लीजिए, अक्षर और अंक कहाँ कहाँ गुणा भाग किए हुए हैं, ठीक है, पहचान लेंगे। अगर मान लीजिए कहीं डाउट होता है, इसको मिटा दें। अगर कहीं डाउट होता है, कहीं अगर किसी को डाउट होता है, वैसे तो साफ साफ दिखाई देता है। मान लीजिए अगर डाउट होता है कि अरे इसमें नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे पता करेंगे, ये जो 5x² है ये 5 गुणे x गुणे x से ही मिलकर बना है ना, बताइए। 5 में x का गुणा करेंगे, फिर x का गुणा करेंगे तब ना मिलेगा, x का 2 बार गुणा हुआ है और फिर उसमें 5 का गुणा हुआ है तब ना बना है ये। और ये कैसे बना है, 7 में x का गुणा हुआ है और y का गुणा, ये तो अकेले है, इसका तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, अंक है, अंक मतलब अक्षर, ये क्या है, चर, ये क्या है, चर, ये क्या है, अक्षर, ये क्या है, चर, ये क्या है, चर, और ये क्या है, अक्षर है। तो देखिए चर और अक्षर का गुणा हुआ है कि नहीं, चर और अक्षर का गुणा हुआ है कि नहीं, ये भी अक्षर है, इसको चाहें तो हम इतने गुणे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या, लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ठीक है। क्योंकि हमको क्या है, चर हो अचर हो उसका गुणनफल हो या भागफल हो। तो इसमें देखिए गुणनफल है कि नहीं, इसमें भी गुणनफल है, इसमें भी गुणनफल है, इसमें भी गुणनफल है। जैसे अगर किसी को डाउट होता है कि हम कैसे गुणनफल पता करेगा, तो x का 2 बार गुणा हुआ है और 5 का x² का
का मतलब कि x का 2 बार गुणा हुआ है फिर 5 का गुणा हुआ है। इसमें x का y में गुणा हुआ है फिर 7 का गुणा हुआ है। ऐसा पीछे हम लोग पढ़े हैं। तो एक सवाल और बताइए आप लोग, ठीक है? चलिए 9x प्लस 7y स्क्वायर माइनस 3z प्लस 5, चलिए इसमें बताइए कितने पद हैं, कौन कौन पद है? 9x 7y स्क्वायर, वेरी गुड। रीड 3z, वेरी गुड, और 5, ठीक है? तो कोई भी व्यंजक अगर हमको दिया रहेगा तो क्या उसमें हम पद बता सकते हैं? पद निकाल लेंगे। चलिए चलिए अब देखिए हम लोग एक पद के गुणनखंड लिखेंगे। तो ये तो हमारा व्यंजक है, ये अपना क्या है? व्यंजक है। इसमें जो गुणनखंड लिखना है हमको पद का लिखना है। किसका लिखना है? पद का। तो इसमें पद कौन कौन है बताइए? ये तो अपना व्यंजक है, इसमें पद कौन कौन है? 5x स्क्वायर है और 7xy है और माइनस 1 है, ठीक है? अब हमें किसी एक पद का गुणनखंड लिखना है। क्या लिखना है? गुणनखंड। मान लीजिए 5x स्क्वायर का गुणनखंड लिखिए, यही ना है पद? देखिए ये एक पद हो गया, पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया और तीसरा पद हो गया। ये अपना व्यंजक है। ये व्यंजक में टोटल 1, 2 और 3 पद हैं। अब 3 पद में किसी पद का हमें गुणनखंड निकालना है। मान लीजिए हम पहला पद का गुणनखंड निकाल रहे हैं, पद 1 यानी 5x स्क्वायर का गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो गुणनखंड कैसे निकलेगा? गुणनखंड का मतलब उसमें जितने जितने का गुणा रहा होगा, जितने अंकों का गुणा रहेगा, जितने अक्षर का गुणा रहेगा, यानी जितने चर का जितने अचर का गुणा रहेगा वही हो जाएगा गुणनखंड। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? ये क्या है? 5 गुणे x गुणे x, यही ना है ये? 5x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे x गुणे x। तो ये इसका गुणनखंड है, यानी इसके गुणनखंड कौन कौन है? गुणनखंड कौन कौन है? अगर हम कहेंगे 5x स्क्वायर के गुणनखंड कौन कौन है बताइए? 5x स्क्वायर का गुणनखंड माने 5x स्क्वायर में कितने कितने का गुणा हुआ है, तो इसका गुणनखंड होगा 5 होगा कि नहीं? x होगा कि नहीं? 5 होगा बताइए? x होगा, y होगा, y कहीं है? नहीं होगा ना? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 5x स्क्वायर का गुणनखंड कौन कौन होगा, तो 5 होगा, x होगा। देखिए जिसका गुणा हुआ होगा होगा, ठीक? अगर आपसे पूछा जाएगा कि x 5x स्क्वायर का गुणनखंड है, सही या गलत बताइए? 5x स्क्वायर का एक गुणनखंड है, सत्य है या असत्य बताइए? 5 जो है, अरे सॉरी, x जो है 5x स्क्वायर का गुणनखंड है कि नहीं? है ना? अरे भाई 5x स्क्वायर के कितने गुणनखंड है? 2 ठो, एक ठो ये, एक ठो ये। तो अगर पूछा जाएगा कि x इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो क्या कहेंगे? है, यानी ये चीज क्या है? सत्य है।
अगर हम पूछ कहें कि 5x² का गुणनखंड है, सही है या गलत? सत्य है, बिल्कुल सही है ना? देखिए 5 भी है इसमें, जो पूछे वो देख लीजिए इसमें है कि नहीं, x है कि नहीं, इसमें है। 5 पूछ रहा है, 5 है कि नहीं है। अगर हम कहें 5x² का गुणनखंड है, सत्य है या असत्य? 4 कहीं है इसमें नहीं, तो ये क्या हो गया? असत्य। बात समझ में आई? तो कोई भी व्यंजक है उसमें किसी पद का अगर आपको गुणनखंड निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, उस पद में कितने चर और अचर जो हैं जिनका गुणनफल हुआ है। जैसे इसमें 2 चर हैं, सॉरी 1 चर है और 1 अचर है। 5x² में अचर क्या है? 5 और चर क्या है? x। तो हमें जब भी गुणनखंड होगा वो 5 का होगा और 5 इसका होगा और x होगा। जितने चर अचर रहेंगे वहीं उसका गुणनखंड बनेगा। ठीक है? दूसरा सवाल लगाया जाए। चलिए अब मुझे ये बताइए, इसको मिटा देना है कि 5x² का गुणनखंड लिखना है तो इसमें देखिए चर कितना है? 5, अरे सॉरी, चर कितना है? x और अचर कितना है? 5। तो ये दोनों गुणनखंड होंगे। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 5 इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो क्या कहेंगे? है। x इसका गुणनखंड है कि नहीं? है। अगर 4 इसका गुणनखंड पूछे तब 4 कहीं दिख रहा है? नहीं। अगला सवाल पूछे। चलिए अब इसमें आप अपने मन से बताइएगा। अब देखिए हमने लिखा 7xy, ठीक है? इसमें हमको गुणनखंड बताना है, कौन कौन इसके गुणनखंड होंगे। तो इसके लिए हम लोग चर देख लें, अचर देख लें। जो चर अचर रहेंगे वहीं गुणनखंड बनेंगे। चर क्या क्या है बच्चा? x y। अचर क्या है बच्चा? 7। तो इसके गुणनखंड कौन कौन होंगे पता चल गया अपने आप। क्या क्या? x y और 7। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि 7xy का गुणनखंड है, सत्य है कि असत्य? सत्य। वेरी गुड। z 7xy का गुणनखंड है, बताइए। क्या है? असत्य, क्योंकि इसमें z कहीं है ना, तो चर वाले में z है ना तो अचर वाले। तो ये क्या हो गया? असत्य। चलिए बोलिए 7xy का गुणनखंड है, क्या है? सत्य। वेरी गुड। चलिए बताइए y 7xy का गुणनखंड है, सत्य है। वेरी गुड। 9 7xy का गुणनखंड है, असत्य। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं चर और अचर में कहीं भी 9 नहीं है। ठीक है? तो हम एक चीज समझ गए कि हमें कोई पद दिया रहेगा, कोई व्यंजक में कोई पद देकर अगर हमसे पूछेगा कि उसका गुणनखंड बताइए कि इसका गुणनखंड क्या क्या होगा, ये इसका गुणनखंड है या नहीं, वो प्रश्न कर लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया एक पद के गुणनखंड। ठीक है? चलिए तो देखिए इसी से मिलता जुलता हमारा है एक पेड़ डायग्राम, पेड़ आरेख, ट्री डायग्राम। पेड़ बनाना, नाम बड़ा अजीब है कि पेड़ होगा उससे फल कौन कौन लगेंगे। ठीक है? तो ये अपना एक पेड़ है, ये अपना क्या है? एक पेड़ है। एक पेड़ डायग्राम बनाना मतलब इस पेड़ में कौन कौन फल लगे हैं, फल कौन कौन लगेंगे, जिसको अगर हम लोग पेड़ मान लें, ये जो व्यंजक है इस व्यंजक को हम लोग क्या मान लेंगे? पेड़। ठीक है?
तो पेड़ में फल मिलेगा ना खाने को। फल कौन कौन मिलेंगे? चर मिलेंगे और अचर मिलेंगे। अचर और अचर मिलेंगे तो वो कपड़ा उपड़ा पहने रहेंगे, उघारे तो रहेंगे नहीं, मतलब बुरा और भाग के साथ रहेंगे, बुरा और भाग के साथ रहेंगे। तो चलिए, ये अपना हो गया पेड़। कौन पेड़ हो गया? 5x स्क्वायर 7xy ऋण 1। तो ये क्या हो गया? ये अपना क्या है? ये पेड़ हो गया, ठीक है। तो इस पेड़ में कितने पद हैं उनको पहले अलग करिए। ट्री डायग्राम माने साफ साफ एकदम पता चले, ठीक है। कितने पद हैं, ठीक। अब पद जो होते हैं उसमें चर और अचर होते हैं। तो इसको हम लोग एक चीज और कर सकते हैं कि ये जो व्यंजक है उस व्यंजक में पद को हम लोग क्या मान लें? डाली। क्या मान ले? डाली, ठीक है। इस पेड़ में कितनी डाली हैं और इस डाली में कितने फल हैं, ठीक है। इस डाली में कितने फल हैं। फल का मतलब वही चर और अचर। अब वो भी कैसे रहें? गुणा के साथ और भाग के, ठीक है। तो यही हमें पेड़ बनाना है। पेड़ में क्या होता है? डाली होती है, कौची फूटी रहती है ना। जैसे कोई पेड़ होती है तो उसमें डाली निकली रहती है कि नहीं निकली रहती है? बिना डालिया कराता है का? वो ऐसे कर रहे हैं ऐसे, अरे डाली तो रहता ही है। उसी डाली में क्या लगता है? फल। तो हमारा पेड़ क्या है? व्यंजक। उसमें क्या निकला रहेगा? पद। व्यंजक में पदों से ही मिलकर बनता है ना। अब वो पद कैसे बनते हैं? चर और अचर से। तो चलिए देखिए, इस व्यंजक में हमारे कौन कौन पद हैं। पहला पद कौन है? 5x स्क्वायर, यही पद हुआ। दूसरा पद है 7xy और तीसरा पद है ऋण 1। अब देखिए, इसमें कोई डाली है? इसमें तो अकेला डाली है, एक का कौची है, एक का निकला, इसमें कोई कौची नहीं फूटा। इसमें कौन कौन डाली फूटी है बताइए? इसमें कौन कौन डाली फूटी है? इसमें एक डाली है 5, एक डाली है यक्ष और दूसरी डाली है यक्ष, है ना। इसमें कौन कौन डाली है? एक डाली है 7, एक डाली है यक्ष। अरे डॉली करें, ये तो फल है ना, ये फल आ गया ना। ये डाली थी, इस डाली में 3 फल लगे हैं, एक है 5 वाला फल, एक है यक्ष वाला फल और दूसर का भी यक्ष वाला फल। एक है 5 का फल, एक है दूठे यक्ष वाला फल। इसमें कौन कौन फल लगे हैं? एक है 7 का, एक है यक्ष का, एक है, इनमें कौनों फल नहीं लगे हैं। तो है जो डायग्राम है ये पूरा का पूरा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेड़ आरेख। नहीं बना लेंगे का? अरे व्यंजक है, व्यंजक का पद अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है। और उसी में कौन कौन चर अचर हैं उसको अलग अलग गुणा भाग करके लिख लीजिए ना। वही हो गया हमारा क्या? पेड़ आरेख। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब एक चीज समझे कि नहीं, कि चर और अचर, ये चर और अचर जब मिलते हैं तो क्या बनता है? पद। क्या बनता है? पद। और ये जो पद है वो पद मिलते हैं तो क्या बनता है? व्यंजक। ये चर अचर मिलते हैं तो क्या बनता है? पद। पद। चर अचर मिलते हैं तो क्या बनता है? पद। और ये पद मिलते हैं तो क्या बनता है? व्यंजक। यानी चर और अचर ये मिलेंगे तो क्या बनेगा? पद। अब पद मिलेंगे तो सबसे क्या बनेगा? व्यंजक। तो सबसे बड़ा कौन? व्यंजक। उससे छोटा कौन? पद। और सबसे छोटा कौन? चर और अचर। तो हम व्यंजक
देखे हैं, उसमें पद निकालना देखे, उसमें चर अचर को अलग कर देंगे, वही हमारा हो गया ट्री डायग्राम यानी पेड़ आरेख। ठीक है, एक और पेड़ आरेख बनाया जाए, बना लेंगे। 3 की जगह 4 डार वाला दे दे, बोलिए। चलिए चलिए, तो देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, ax स्क्वायर धन 2hxy धन by स्क्वायर धन cx प्लस डी। इसमें क्या पद हैं टोटल? 1 2 3 4 5, यानी क्या ठो डाल बनाएंगे? 5। 1 2 3 4 और 5। तो पांचों पद में पहला पद क्या लिखेंगे बताइए? ax स्क्वायर, दूसरा 2hxy, तीसरा by स्क्वायर, चौथा cx और d। ये हमने पद लिख दिया। इसके बाद अब आप लोग इसमें फल बताइए, इसमें कौन कौन फल हैं? a गुणे x गुणे x, वेरी गुड। इसमें एक ठो a वाला फल है और 2 ठो x और x वाला। इसमें बताइए 2 गुणे h गुणे x गुणे y, वेरी गुड। इसमें बताइए b गुणे y गुणे y, ठीक है, यानी एक ठो b और 2 ठो y। इसमें एक 2 और एक h फिर x फिर y, जितने हैं उतने का गुणा कर दीजिए। इसको बताइए c गुणे x, ये d तो अकेला है, बिना डाल का है। तो यही हो गया हमारा, क्या हो गया? पेड़ आरेख। तो इस तरह से अगर कोई व्यंजक हमको दिया गया है, ठीक है, तो कोई व्यंजक दिया गया तो उसका पेड़ आरेख बना लेंगे। अगर हम व्यंजक लिख दिए हैं, देखिए कितनी चीजें हम लोग सीखें। पहले तो हम लोग व्यंजक को पहचानना सीखें, ठीक है। उसके बाद कोई व्यंजक दिया है तो उसमें पद निकालना सीखें, निकाल लेना सीखें। कोई व्यंजक दिया है उसमें पद निकाल लेंगे। और तीसरी चीज सीखे, वो पद में जो गुणनखंड है वो बता देंगे कि इस पद में यह पद किसका गुणनखंड है, किसका गुणनखंड नहीं है, बता देंगे। और चौथी चीज हमने सीखा कि कोई व्यंजक है उसका पेड़ आरेख बनाना, ठीक है। तो इतनी चीज हमने सीखा, पहले व्यंजक सीखें, उसके बाद उसमें पदों को बताना सीखें, उसमें कौन कौन पद हैं, ठीक। अब उस पद में जो गुणनखंड है वो पद किसका किसका गुणनखंड है ये हम लोग सीखे। और उसके बाद को जो कोई व्यंजक दिया है उस व्यंजक का हम लोग पेड़ आरेख बनाना सीखे, ठीक है। 4 चीजें हम लोग सीखे, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए।